मशहूर गीत सारे जहां से अच्छा लिखने वाले शायद इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने चैप्टर से, अपने सिलेबस से हटा दिया है। करीब 13 घंटे से ज्यादा देर तक चली एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस बैठक में कवि इकबाल को पाठ्यक्रम से हटाने के लिए पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया। इसके साथ ही महात्मा गांधी पर आधारित एक पेपर को चौथे और साथ ही 7वें सेमेस्टर में जोड़ा गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा ये तराना लिखने वाले मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल का नाम हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली की एकेडमिक काउंसिल ने सिलेबस में कई बड़े बदलाव किए हैं और इन्हीं बदलावों में से एक है मोहम्मद इकबाल के चैप्टर को हटाया जाना। बता दें कि मोहम्मद इकबाल को पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से हटाया गया है। एकेडमिक काउंसिल की ओर से पार्टीशन, हिंदू और ट्राइबल स्टडीज के लिए अब नए प्रस्ताव जोड़े जाने की बात सामने आ रही है। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे डीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि भारत को तोड़ने की नींव रखने वाले लोगों को पाठ्यक्रम में कम से कम पढ़ाया जाना चाहिए। इकबाल को मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के समर्थन में गीत लिखने की वजह से भी जाना जाता है। भारत विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इकबाल ने ही उठाया था। प्रोफेसर योगेश सिंह का कहना था कि हमें ऐसे लोगों को पढ़ाने की बजाय अपने राष्ट्र के नायकों को पढ़ाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। वाइस चांसलर के प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ इस बैठक में पारित किया गया। इस बैठक में अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के तहत अलग अलग कोर्सेज के चौथे, 5वें और 6ठे सेमेस्टर के सिलेबस को पारित किया गया है। वहीं इकबाल को हटाने के साथ ही इस मौके पर कुलपति ने ये भी कहा कि भीमराव अंबेडकर को हमें अधिक से अधिक पढ़ाया जाना चाहिए। बता दें कि इकबाल को बीए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट चैप्टर में विस्तार के साथ पढ़ाया जाता था। इसके अलावा काउंसिल की बैठक में अलग अलग सेंटर्स स्थापित करने और सिलेबस किस तरह का हो, इन प्रस्तावों पर भी विचार किए गए। हालांकि इन प्रस्तावों पर आखिरी मुहर एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि ईसी को ही लगानी है, जिसकी महत्वपूर्ण बैठक आगामी 9 जून को होनी है। अब कौन है इकबाल जिनके बारे में ये बातें हो रही हैं, जिनके बारे में ये निर्णय लिया जा रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। इकबाल उर्दू और फारसी के मशहूर शायर, उन्हें कवि, दार्शनिक और राजनेता के रूप में भी जाना जाता है। इकबाल ने ही मशहूर गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये गीत बच्चों के लिए लिखा था। इकबाल भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रमुख उर्दू और फारसी के शायरों में से एक। उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है। एबीवीपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस फैसले का स्वागत करते हुए लिखा। उनकी दिल्ली यूनिट की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया, दिल्ली विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद ने डीयू के राजनीतिक विज्ञान सिलेबस से मोहम्मद इकबाल के चैप्टर को हटाने का फैसला लिया है। मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का दार्शनिक पिता कहा जाता है। वो जिन्ना को मुस्लिम लीग में नेता के रूप में स्थापित करने में प्रमुख प्लेयर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल भारत के विभाजन के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितने मोहम्मद अली जिन्ना है।